देखिए केंद्रीय बजट 2027 का हम लोग देखेंगे आज। सारे इम्पोर्टेंट डाटा जो है वो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सारे मेन फैक्ट जो है यहाँ से याद करा दिए जाएंगे। और ये पीडीएफ बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि इसमें वही डाटा दिया गया है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो डाटा हमने सेट किया है वो पूरी तरह से विजिबल है, मोबाइल फ्रेंडली है, यानी कि आपको पीडीएफ निकलवाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मोबाइल में आप इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसमें जो दिया गया है 2027 के केंद्रीय बजट में वो सकल घरेलू उत्पाद नॉमिनल कितना है तो 10%, वास्तविक कितना है 6.8 से 7.2। ठीक है, मेन डाटा है वो देखते हैं। तो रवैया दूध आयोग ने 40% हस्तांतरण की सिफारिश की है, वो भी वर्टिकल। ठीक है, और इसका टेनिंग कब तक रहेगा तो 26 से 31 तक का। ठीक है ना, 41% अब हर साल 26 से 31 तक दिया जाएगा। ठीक है, इसका अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया, आपको याद ही होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे जब इसको हम देखते हैं तो इसमें देखिए जो ये हम लोग ने 7% की वृद्धि दर कैसे प्राप्त की, तो इसका मेन जो है 6 पिलर है। देखिए संगठनों सुधार किया हमने, सशक्त सार्वजनिक निवेश किया हमने, मौद्रिक स्थिरता प्राप्त की, राजकोषीय अनुशासन हमने बनाए रखा, और ऊर्जा सुरक्षा और घरेलू विनिर्माण क्षमता, ये वो पिलर है जिसके बल पर हम लोगों ने 7% की वृद्धि दर प्राप्त की। ठीक है, 50 से अधिक सुधार किए गए हैं जीएसटी से लेकर 4 संगठन द्वारा उच्च स्तरीय समितियों, विनियम, शिथिलीकरण और अनुपालन आवश्यकताओं में कमी। ठीक है, युवा शक्ति संचालित बजट गरीब, वंचित एवं पिछड़ों पर ध्यान दिया गया है। ठीक है, 3 कर्तव्य है आर्थिक वृद्धि और तीव्र विकास। ठीक है, जन आकांक्षाओं की पूर्ति और सबका साथ सबका विकास। बजट के 3 कर्तव्य एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ये आइए। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं जो मेन फैक्ट और मेन डाटा है। आइए देखते हैं इसमें क्या है। ये पीडीएफ आपको मोबाइल पर भेज दिया जाएगा। ठीक है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम का लिंक मैं दे दूंगा नीचे में। ठीक है, आप देखिए ये वो जो है शुरुआत बताइए सरकार ने क्या किया है। सरकार ने 40% को द्वारा हस्तांतरण स्वीकार किया है 2027 के लिए। राज्यों को दिया जाएगा 1.4 लाख करोड़। राज्यों में क्या जाएगा, काफी किया जाएगा, ये आपको डेटा ध्यान रखना है। ठीक है, जो मैं घेरा लगा दे रहा हूँ वही डाटा सिर्फ आपको याद करना है, बाकी सब खैर इसमें तो जितना है सब फैक्ट ही दिया हुआ है। ऋण एवं जीडीपी का अनुपात कितना है आप देख लीजिएगा। 2027 में कितना है 55.6%, और 25-26 में कितना था तो 56.1%, यानी कि कमी हुई है। ठीक है, 2020 तक कहाँ तक लाना है 50% तक। याद आ जाएगा। तीन चीजें, ऋण जीडीपी अनुपात क्या है 2025 में कितना था 56.1, 2027 में कितना है 55.6, 50% कब तक लाना है 2020। एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि एकदम डिट्टो एग्जाम में आने वाला है ये सारा डेटा। राजकोषीय घाटा कितना है देखिए, 2027 में कितना है बजट अनुमान का 4.3%, 2025 में कितना था 4.4%। कब से कमी हो रही है तो 2020-21 से इसमें निरंतर कमी आ रही है, तो ये अच्छी बात है। ठीक है, प्राथमिक घाटा कितना हुआ 2027 के लिए 0.7%। आपको डाटा एकदम याद रखना है। ठीक है, 2025-26 के लिए कितना था तो 0.8%। इसमें भी 2020-21 से निरंतर कमी देखी जा रही है। ठीक है, राजस्व घाटा कितना हुआ तो 1.5%, और प्रभावी राजस्व घाटा कितना हुआ तो 0.3%। ठीक है, डाटा आपको याद हो जाएगा। मोबाइल पर भी आप इसे रिवीजन कर सकते हैं, पीडीएफ निकालना जरूरी नहीं, इसलिए मैंने इसको रंगीन बनवाया है। पीडीएफ निकालने की जरूरत ना पड़े, सिर्फ मोबाइल से ही आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो व्यय एवं पूंजी प्राप्तियां कितनी, देखिए पूंजी प्राप्ति कितनी हुई 18.1 लाख करोड़ रुपए।
प्राप्त किया है। अब पूंजी व्यय कितना हो रहा है तो 12.2 लाख करोड़ है संपत्ति निर्माण में। और वायु पूंजी व्यय कितना हुआ 17.1 लाख करोड़ राज्यों के व्यय सही। ठीक है, राजस्व प्राप्तियां कितनी हुई 38.3 लाख करोड़। ठीक है, और राजस्व व्यय कितना हो रहा है 41.25 लाख करोड़ रुपया। वेतन पेंशन सहित इसको याद रखिए। ठीक है, राजस्व व्यय होता है। राज्य एवं केंद्र सहित केंद्र प्रदेश के कुल अंतरण कितना हुआ 26.2 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, कुल अंतरण कितना हो रहा है तो 26.2 लाख करोड़ रुपए, यानी कि 2022-23 से निरंतर वृद्धि हो रही है। क्या हो जाएगा आपको राजस्व प्राप्ति कितनी हुई 3%, राजस्व व्यय कितने हुए 41.25 लाख करोड़। ठीक है, अब पूंजी प्राप्ति कितनी हुई 18.1 लाख करोड़। अब पूंजी व्यय कितना हुआ 12.1 लाख करोड़, 12.2 लाख करोड़। ठीक है, ये परसेंटेज में नहीं है, ये परसेंटेज में नहीं है, ये क्या है ये एब्सोल्यूट वैल्यू है। ठीक है, आपको याद रखना है, डाटा सारे इंपोर्टेंट है। एब्सोल्यूट वैल्यू भी याद रखना है 17.1 लाख करोड़ प्रभावी पूंजी में, और प्रभावी पूंजी व्यय 17.1 लाख करोड़। ठीक है ना, राज्यों के व्यय से राजस्व प्राप्ति कितनी हुई 38.3 लाख करोड़, राजस्व व्यय कितने हुए 21.2 लाख करोड़। ये याद रहेगा डाटा आपको। और राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेश सहित कुल अंतरण कितना हुआ 26.2 लाख करोड़ रुपए। चलिए, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी इसको देख लेते हैं। आर्थिक इंजन और शिक्षा एवं किसान कितना व्यय हो रहा है। देखिए, प्रमुख औद्योगिक एवं लॉजिस्टिक कॉरिडोर में 5 विश्वविद्यालय स्थापित कर अकादमिक एवं उद्योगीकरण किया जाएगा। प्रत्येक जिला में उच्च स्तरीय एसएम संस्थान में एक बालिका छात्रावास बनाया जाएगा। पर्यटन हेतु राष्ट्रीय अतिथि संस्थान की स्थापना किया जाएगा। भारत को वैश्विक बिग कैट अलायंस सम्मेलन की मेजबानी करेगा। 15 प्रशासनिक स्थलों को सांस्कृतिक गंतव्य में परिवर्तित किया जाएगा। क्योंकि ये डेटा भी जा सकता है शिक्षा क्षेत्र में क्वेश्चन बना के आपको अलग अलग तरह। उत्तर पूर्व में बौद्ध संस्कृति का विकास किया जाएगा। बौद्ध संस्कृति विकास कहाँ होगा तो उत्तर पूर्व राज्यों में होगा। किसानों के बारे में क्या कहा गया है, बागवानी का पुनर्जीवन होगा। पशुपालन में उद्यमिता लाया जाएगा। पशुपालन को भी बिजनेस से क्या किया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। उच्च मूल्य कृषि, काजू एवं कोको के लिए समर्पित कार्यक्रम साथ किया जाएगा। भारत विस्तार कार्यक्रम के तहत और कृषि में कृत्रिम उद्यमिता जैसे तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, मत्स्य पालन हेतु 500 जलाशय एवं अमृत सरोवर की स्थापना की जाएगी। चंदन की खेती एवं कटाई उपरांत इसका प्रसंस्करण किया जाएगा। ये हो गया छोटा सा डाटा, आपको याद रखना। ठीक है, आए इसके बाद सबसे बड़ी बात है कि देखिए ये वाला क्या है, सूक्ष्म आर्थिक इंजन और एमएसएमई सेवा एवं वित्त। आपको अलग अलग क्वेश्चन बना के ले जा सकते हैं। इसमें से आपको ये डेटा याद रखना होगा। 10,000 करोड़ रुपए का समर्पित एसएमई विकास को स्थापित किया जाएगा। ठीक है, विशेषकर टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में कॉर्पोरेट लिस्ट विकसित कर एमएसएमई को किरायती लागत पर अनुपालन आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता दिया जाएगा। ठीक है, सीपीएसई द्वारा एमएसएमई के सभी खरीद हेतु टीआरडीए को लेन देन निपटान मंच बनाना होगा। ये एक विंडो होगा टाइप का, टीआरडी ट्रेड के नाम से जाना जाएगा। ठीक है ना, और इसमें जाएगा जीएम, ये एक विंडो है, और टीआरडीए को जो ऋण गारंटी समर्थन किया जाएगा। ठीक है, उसमें वो के बारे में आपको इतने सारे डेटा याद रखना है। उसके बाद आते हैं सेवा क्षेत्र में। सेवा क्षेत्र में क्या होगा कि शिक्षा से रोजगार एवं उद्यम हेतु उच्च स्तरीय स्थायी समितियों गठित किया जाएगा। संबंध स्वास्थ्य सेवा 1.5 लाख बहुकुशल देखभालकर्ताओं का प्रशिक्षण दिया जाएगा। शिक्षा मूल्य पर्यटन हेतु 5 हब बनाए जाएंगे। आयुर्वेदिक के 3 नए अखिल भारतीय संस्थान स्थापित किए जाएंगे। WHO वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र का उन्नयन किया जाएगा। पूर्वी भारत में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान की स्थापना किया जाएगा। 500 कॉलेज एवं 15,000 माध्यमिक विद्यालयों में कंटेंट क्रिएटर है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, आप ध्यान दीजिए। कंटेंट क्रिएटर पर तरह बनाई जाएगी खेलो इंडिया मिशन के तहत। ठीक है,
खेलो इंडिया मिशन सेवा क्षेत्र में लागू किया जाएगा सबके सब राज्यों में। और बीच में देखा जाए विकसित भारत हेतु बैंकिंग एवं उच्च स्तरीय समिति की स्थापना किया जाएगा। नगर पालिका बॉन्ड हेतु 100 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन, नगर पालिका बॉन्ड हेतु 100 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन दिया जाएगा। पीएससी एवं आरईसी का पुनर्गठन किया जाएगा। ठीक है, ये पीएससी और आरईसी का पुनर्गठन किया जाएगा। विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम की समीक्षा की जाएगी। फ्यूचर पर प्रतिभूति लेन देन पर 0.02% बढ़ाकर के 0.05% किया जाएगा। ठीक, उसके बाद आते हैं भारत में सेमीकंडक्टर 2.0 शुरुआत की जाएगी और महत्वपूर्ण खनिज दुर्लभ मृदा कॉरिडोर बनाया जाएगा। ये बहुत इंपोर्टेंट है, भैया ये पढ़ा लीजिएगा। और ये कहाँ से स्टार्ट किया जाएगा? किस राज्य में? उड़ीसा है, केरल है, आंध्र प्रदेश है और तमिलनाडु में। ठीक है, डेटा केंद्रों के लिए अवकाश होगा ताकि वैश्विक प्रौद्योगिक कंपनियों को आकर्षित किया जा सके। ठीक है, 200 पारंपरिक औद्योगिक क्लस्टरों का पुनर्जीवन किया जाएगा। पारंपरिक औद्योगिक क्लस्टर 200 पुनर्जीवित किया जाएगा। ठीक है, बायो फार्मा शक्ति एक और है। एपीआई हेतु चीन पर आयात निर्भरता को कम करने के लिए 5 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक घटक निर्माण योजना और समर्पित रासायनिक पार्क का स्थापना किया जाएगा। ठीक है, आप देखते हैं अवसंरचना एवं शहरी विकास हेतु इनकी इंफ्रास्ट्रक्चर एवं ऑर्गेनाइजेशन में इनका विशेष रूप से टीयर 2 और टीयर 3 हेतु सार्वजनिक पूंजीगत व्यय 26 में 2 लाख करोड़, 2027 में 2 लाख करोड़ रुपए किए जाएंगे। ठीक है, अवसंरचना जोखिम गारंटी कोष की स्थापना की जाएगी। सूरत से धकुनी को जोड़ने वाला समर्पित मालवाहक कॉरिडोर स्थापित किया जाएगा। खनिज समृद्ध क्षेत्रों, औद्योगिक केंद्रों एवं बंदरगाहों को जोड़ने हेतु 20 नए राष्ट्रीय जलमार्गों का संचालन किया जाएगा। जहाज मरम्मत व परितंत्र अंतर्देशीय जलमार्ग एवं तटीय नौवहन की हिस्सेदारी 100% से बढ़ाकर 2047 तक 12% करने हेतु तटीय कार्गो को प्रोत्साहन योजना दिया जाएगा। पूर्वोदय का मतलब होता है कि पूर्वी तट औद्योगिक कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, शहरीकरण के रूप में विशेषकर टीयर 2, टीयर 3 एवं 30 नगरों में शहर आश्रित क्षेत्र बनाए जाएंगे। विकास संयोजक के रूप में 7 इंच गति रेल कॉरिडोर का स्थापना किया जाएगा। अब देखते हैं कल्याणवाद और व्यवसाय सुगमता के मामले में टी मार्ट की स्थापना की जाएगी। टी मार्ट का मतलब क्या है? स्वयं सहायता उद्यम, सेल्फ हेल्प एम्प्लॉयमेंट की स्थापना किया जाएगा। ठीक है, समुदाय के स्वामित्व वाले खुदरा आउटलेट खोले जाएंगे। दिव्यांगजन कौशल योजना, उद्योग संबंधित अनुकूलित प्रशिक्षण प्राप्त किया जाएगा। ठीक है, दिव्यांग सहारा योजना, गुणवत्ता सहायक उपकरणों तक दिव्यांग सहारा योजना के तहत शुरू किया जाएगा। और मुन्हा की स्थापना किया जाएगा। तेजपुर और रांची में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों का उन्नयन किया जाएगा। ठीक है, आप देखिए जिला अस्पताल में आपातकालीन एवं आघात देखभाल केंद्र स्थापित किया जाएगा सभी जिलों में। ठीक है, व्यवसाय करने में सुगमता एवं जीवन की सहायता। आप देखिए इसमें ईज ऑफ डूइंग है, बिजनेस एंड ईज ऑफ लिविंग। ठीक है, इसको बढ़ावा दिया जाए। क्या कहा गया है कि टीसीएस में कमी यानी कि विदेश यात्रा कार्यक्रम की बिक्री पर 20% से 5% घटाकर 20% एवं 5% घटाकर 2% उदारीकरण प्रेषण योजना के अंतर्गत 6 एवं शिक्षा पर 5% घटाकर 2% किया जाएगा। ठीक है, टैक्स में कमी हुई देखिए। अब देखिए भारत से बाहर निवास करने वाले व्यक्ति पोर्टफोलियो निवेश योजना के माध्यम से सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों की इक्विटी में निवेश कर सकते हैं। कहा कि भारत से बाहर निवास करने वाले व्यक्ति जो है तो पोर्टफोलियो निवेश योजना के तहत
सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों की इक्विटी में क्या करेंगे, निवेश कर सकते हैं। छोटे करदाताओं हेतु एक बार 6 माह का विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण की जाए। सभी प्रकार के शेयरधारकों हेतु बाय बैंक कर को पूंजीगत लाभ के रूप में माना जाएगा। कार्गो क्लियरेंस हेतु एकल डिजिटल विंडो लगाया जाएगा और 2 वर्षों में सिस्टम एग्रीगेट प्रणाली के लागू की जाएगा। ठीक है, ईमानदार करदाता कुछ राशि का भुगतान कर विवादों का निपटारा कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बिहार क्या है। केंद्रीय बजट में बिहार का भूमिका क्या है। इसमें क्या किया जाए कि सेमीकंडक्टर एवं प्रौद्योगिकी बिहार में 300 इकाइयों हेतु 25,000 करोड़ रुपए की योजना का निवेश का योजना है और 40,000 करोड़ रुपए केंद्रीय समर्थन के साथ 2 लाख रोजगार सृजन की संभावना भी है। लेकिन बिहार में प्रौद्योगिकी केंद्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है। परमाणु ऊर्जा के मामले में 2035 तक सीमा शुल्क से बांका में, गया में और सिवान में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना हो जाएगा। तो निर्माण में सहायता किया जाएगा। उन्नत स्मॉल मॉड्यूलर एमपी क्या, उन्नत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर तकनीक द्वारा भविष्य के लिए आवश्यकताओं को पूर्ति किया जाएगा। ठीक है, उद्योग एमएसएमई कहा जाएगा। पुराने औद्योगिक क्लस्टरों का पुनर्जीवन किया जाएगा। एमएसएमई 10,000 करोड़ रुपए का निवेश, 2,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त समर्थन प्रदान किया जाएगा। 31 लाख स्वयंसहायता समूह सदस्य एवं महिला उद्यमियों को लाभ होगा। ठीक है, अब देखते हैं परिवहन और संरचना में पटना एवं बनारसी जहाज मरम्मत केंद्र के साथ अंतर्देशीय जलमार्ग का विकास भी किया जाएगा। उच्च गति रेल कॉरिडोर वाराणसी सिलीगुड़ी बिहार के माध्यम से बनारसी से नई दिल्ली की यात्रा समय को उल्लेखनीय रूप से कम करने तथा पटना दिल्ली एवं पूर्व भारत को संपर्क को बेहतर बनाएंगे। ठीक है, सात राष्ट्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग गंगा होगा, गंडक होगा, कोसी होगा, सोन होगा। परिवहन लागत को कम करेंगे, साथ परिवहन को बढ़ावा देंगे एवं नदी आधारित व्यापार का प्रोत्साहन करेंगे। तो ये आपने देख लिया केंद्रीय बजट। डायरेक्ट खास कर सकता हूँ कि जितना इतनी फैक्ट मैंने आपको दे दिया, तो फैक्ट आपको किसी भी इंस्टीट्यूट में नहीं मिलने वाला है। और ये सारे बात नहीं कर, ये सारे फैक्ट एग्जाम के लिए धीरे धीरे मिल सकते हैं। ठीक है, इतनी मैगजीन पढ़ चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू।